हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में बैक क्या होता है। क्या सभी बच्चों का बैक आता है? अगर आप सभी से लोग कह रहे हैं कि बैक आ जाती है लोगों की, तो उसके बारे में क्या है सच, आप सभी को आज के इस कंप्लीट वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, बैक पॉलिटेक्निक कॉलेज में होता है, लेकिन आप अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो बैक के बारे में शायद अभी भली भांति नहीं परिचित है। तो शायद इस वीडियो को देखेंगे तो आप सभी को बैक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। एक भी मिनट में आप सभी का लूँगा नहीं बेकार का, आप सभी को हर मिनट एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताते हुए चलूँगा। देखिए, बैक में कई सारी चीज़ें हैं। बैक एक्चुअल में आती क्यों है, अगर आ जाती है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, अगर बैक आ गई है तो उसका मार्कशीट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ईयर बैक क्या होता है, तो इन सब को जानना आप सभी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं कि बैक एक्चुअल में होता क्या है। बैक का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों फेल, यानी किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं तो उसे इंजीनियरिंग लैंग्वेज में कहते हैं बैक। यानी आपका इस सब्जेक्ट में बैक है, यानी आप अगले सेमेस्टर के लिए प्रोसीड किए जाते हैं, लेकिन आपका यह सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, इस सब्जेक्ट में आपकी बैक है। सबसे बड़ा रूल आप जान लीजिए कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट में आपकी बैक आ जाती है, फिर भी आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए मौका दे दिया जाता है। यानी एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, आप पूरे 6 सेमेस्टर की पढ़ाई करने वाले हो। लेटरल एंट्री वाले आप सेकेंड ईयर से आते हैं तो उनका थर्ड सेमेस्टर शुरू होता है। क्लियर हो गई आप सभी को बात। अब दूसरी बात समझते हैं ईयर बैक क्या होती है। ईयर बैक का मतलब मेरे प्यारे साथियों ये होता है कि किसी भी सेमेस्टर में आपके 50% जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें बैक है तो आपकी ईयर बैक मान ली जाती है। अब कुछ केस में ऐसा होता है कि मान लीजिए आपकी 6 सेमेस्टर नहीं, मैं ईयर की बात कर रहा हूँ, तो ईयर यानी आपके 6 सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में थे और 6 सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में थे, यानी आपके टोटल 12 सब्जेक्ट हो गए। तो 12 में से अगर आपके 6 सब्जेक्ट में बैक है तो आपकी ईयर बैक मानी जाती है। ठीक है, ईयर बैक का सबसे सिस्टम जान गए। अगर आपके 11 सब्जेक्ट थे तो 5 सब्जेक्ट में बैक आने पर आपको ईयर बैक नहीं लगेगा, तब आपका 6 सब्जेक्ट पे आने पे ईयर बैक लगेगा, यानी 50% से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ईयर में आपको ग्रेस मार्क्स भी मिलता है। अब ग्रेस मार्क्स क्या होता है ये आप सभी को समझना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कह रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप सभी को पॉलिटेक्निक से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे पाऊंगा। ग्रेस मार्क्स मेरे प्यारे साथियों ये होता है कि आपको 2 सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। यानी आप अगर 10 नंबर के आसपास पा रहे हैं या 12 नंबर आप आसपास पा रहे हैं तो आपको 5 नंबर दे करके 2 सब्जेक्ट में आपको ग्रेस दे दिया जाता है। और पॉलिटेक्निक के ग्रेस का 12 रूल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, ग्रेस के बारे में भी आप सभी जान पाओगे। क्लियर हो गई आप सभी को बात। चलिए, तो ये आप जान गए। अब हम बात करेंगे कि मार्कशीट पर क्या फ़र्क पड़ता है बैक का। देखिए, बैक का मार्कशीट पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप थर्ड ईयर में हैं, जैसे हम लोग थर्ड ईयर में हैं, अगर हमारी बैक आती है तो हमारे मार्कशीट पर शो करेगा, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि फर्स्ट ईयर का सिर्फ 30% मार्क्स ही जुड़ता है आपके फाइनल मार्कशीट में, और सेकेंड ईयर का सिर्फ 70% ही मार्क्स जुड़ता है आपके फाइनल मार्कशीट में। तो इन दोनों मार्क्स का कोई जिक्र नहीं होता है मार्कशीट में, क्योंकि फाइनल मार्कशीट में सिर्फ फाइनल ईयर के मार्क्स ही जुड़ते हैं। तो आपकी बैक आई या नहीं आई उसका कोई जिक्र वहाँ पर नहीं होता है। तो अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोई बैक भी आती है तो कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट जॉब वगैरह पर कहीं फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं कि बैक आती है या नहीं, इसके बारे में हम समझते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है। देखिए, बैक आती है, आप जिस बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं उसका नाम है क्या, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, जिसे हम कहते हैं क्या, BTUP। ऐसा बोर्ड है जहां पर बैक आना स्वाभाविक है। फिलहाल हम लोग का 4 सेमेस्टर लगभग निकल चुका है, अभी तक आप सबके आशीर्वाद से कोई बैक नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने आप में मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं फिर भी उनकी बैक आ जाती है। उसका रीज़न बहुत होता है, क्योंकि आप एक 10th से निकल कर या 12th से निकल कर आते हैं, यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड के थ्रू आपने कॉपियाँ लिखी हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कुछ अलग होता है। यहाँ पर अधिक से अधिक लिखने पर भी नंबर मिल जाते हैं, ये सच है। ठीक है,
कुछ चीज़ें सच भी होती हैं और कुछ चीज़ों में सच्चाई नहीं भी होती है। मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि पूरा कुछ नहीं लिख के आओ सही और आप पूरी कॉपी लिख दे तो आप पास हो जाओगे, लेकिन पास भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है और इसकी वजह से बैक आ जाती है। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, वेल फोकस्ड रहते हैं, तो कभी बैक नहीं आएगी, मैं आप सभी से प्रॉमिस कर रहा हूँ। और आ भी जाती है तो उसका कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा सॉल्यूशन है। अगर आपके फर्स्ट में बैक आ रही है तो आपको सेकंड में फिर से बैक पेपर देने को मिल जाएगा। 200 रुपये आपको बैक फॉर्म का देना पड़ेगा और आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना आपको कहीं से हटाया जाएगा। आपकी जैसे पढ़ाई चल रही होती चलती है, बस बैक आने से एक टेंशन बढ़ जाती है कि इसका भी पेपर मुझे देना है। तो आपको बैक को लेकर के बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बाकी मैंने अपना जो भी एक्सपीरियंस था आप सभी के साथ शेयर कर ही दिया है। अब हम बात करते हैं डिप्लोमा इन हॉनर के बारे में। डिप्लोमा इन हॉनर होता है मेरे प्यारे साथियों 80% पे। तो अगर आपको इसका डिप्लोमा इन हॉनर्स लेना है, 80% डिप्लोमा की मार्कशीट पे छपवाना है, तो फर्स्ट ईयर से ही दम लगा करके मेहनत करना है। और फर्स्ट ईयर से ही दम लगाकर मेहनत करने के लिए आपको बेहतर कंटेंट होना चाहिए, आपकी बेहतर तरीके होने चाहिए पढ़ने के लिए। तो आपके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे मेरा नंबर मिल जाएगा और वहाँ से आप कॉल करके नोट्स ले सकते हैं मेरे द्वारा। मेरा पर्सनल पॉलिटेक्निक का नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। हम सिर्फ 49 रुपीज़ रखे हैं नोट्स की प्राइस, और आप 49 रुपीज़ में नोट्स ले सकते हैं और अपनी सारे नोट्स को लेंगे। ऐसा नहीं कि 49 में सिर्फ एक सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के नोट्स मैं दूंगा पर्सनल नोट्स है जो मैंने अपने पॉलिटेक्निक के दौरान यूज किया है, और उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। बहुत बड़े बड़े कोर्स परचेज करते हैं लोग 1000-2000 का, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आप बेहतरीन कंटेंट से पढ़ाई करिए, आप सभी बिल्कुल सस्ते में और अपने आराम से हर एक चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। कैसी रही ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।